4,000 करोड़ रुपए का बजट आधुनिक सिनेमा के इतिहास में भारत की ओर से सबसे बड़ा दाव। नमित मल्होत्रा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म रामायण बनाने जा रहे हैं। तकनीक के मामले में उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन संसाधन है, लेकिन उनके हालिया जो इंटरव्यूज हैं और जो बयान है उसे सुनकर एक भारतीय होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मन में डर बैठ रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। और ये बात मैं बिना किसी आधार के नहीं कह रहा हूँ। जिस तरह का एक सोच उनके पूरे दिख रहा है कि वेस्टर्न सोच दिख रही है, पश्चिमी देशों को खुश करने की जो एक सोच उनकी दिख रही है उनके बयानों से, उससे यही डर लग रहा है कि कहीं पश्चिम को खुश करने, इम्प्रेस करने के चक्कर में फिर से एक और आदि पुरुष ना बना दें। आइए मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, कुछ समय पहले नमित मल्होत्रा ने गर्व से कहा था कि रामायण हमारी हिस्ट्री है, हमारा सच है और दुनिया के लिए भारत का एक गिफ्ट है। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद तो उनके जो बयान आए हैं उसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो फिल्म है वो भारत में बैठे हुए भारतीयों को खुश करने के लिए नहीं बना रहे हैं। उनके जो शब्द थे वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इन माई माइंड इफ पीपल इन वेस्ट डोंट लाइक इट आई कंसीडर इट अ फेलियर। यानी अगर पश्चिम के जो लोग हैं वो रामायण को पसंद नहीं करेंगे तो वो अपनी फिल्म को एक फेलियर मान लेंगे, यानी कि एक नाकाम फिल्म मान लेंगे। अब जरा सोचिए, जिस सभ्यता ने हजारों सालों से रामायण को अपने दिलों में, अपने घरों में, अपने मंदिरों में, त्योहारों में, दैनिक जीवन में उसे जिंदा रखा है, उसका जो अप्रूवल है वो सेकेंडरी है। और जिस वेस्ट ऑडियंस को रामायण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ही नहीं पता है, उसका जो अप्रूवल है वो इनके लिए फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। तो फिर इससे मेंटेलिटी पता चल जाती है कि आप क्या सोच के क्या बना रहे हैं। साथ में मैं कुछ और पॉइंट भी बनाता हूँ। अब उन्होंने बोला कि भाई ये जो फिल्म है, जो नमित जी ने बोला, उन्होंने कहा कि उनका एक स्टेटमेंट आया कि रामायण बनाने का जो उन्हें आइडिया आया वो उन्हें बैटमैन, सुपरमैन, इन सब से आया। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जैसे ग्लोबल जो इतना बड़ा इवेंट होता है उसमें उन्होंने कहा कि भाई रामायण को जो इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने खुद ये बात बोली कि रामायण बनाने का जो मुझे प्रेरणा मिली वो बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन जैसे जो कॉमिक के जो कैरेक्टर हैं उनसे मिली। अब ये ठीक वही भाषा जो पश्चिमी दर्शकों को पसंद आती है और इसका इस्तेमाल करके किया जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ चीन ने भी किया था। चीन का जो पौराणिक एक चरित्र है वुकान, जो कि द मंकी किंग जिसे कहा जाता है, उस पर एक बहुत ही बड़ी फिल्म उन्होंने बनाई और वेस्ट में उसको हिट करवा लिया। अब ठीक उसी खांचे में रामायण को फिट करने की कोशिश की जा रही है। So you know, because those comics and those stories have been timeless. So growing up was looking at Lord Hanuman, on the India side, and Spider-Man when I was, like Nitesh said, when we were all kids, that's what really played. Were you a Batman then? Batman recently. After when I started it was Spider-Man, and then when Mr. Nolan made the Dark Knight trilogy, that's when I really became a Batman. For me, it was Hanuman, who's the monkey god, who's a big part of Ramayana. So, because those comics and those stories have been timeless. अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो विदेशी ऑडियंस को समझाने के लिए एक रेफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि रामायण को बिना समर्पण के, बिना भक्ति के नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप इस महाकाव्य को स्पाइडरमैन या फिर मार्वल कॉमिक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो फिल्म का जो है फेलियर होना, उसका असफल होना तय है। रामायण कोई कॉमिक बुक नहीं है या एक क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकते। अगर आप इस फिल्म को एक ग्लोबल लेवल पे ले जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, तो कम से कम बेसिक रिसर्च को तो ठीक रखिए। नमित मल्होत्रा और पश्चिमी मीडिया हनुमान जी और उनकी गणों को मंकी गॉड या केवल बंदर कहकर पेश कर रहे हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में के अनुसार उनके लिए जो इस्तेमाल जो हुआ हुआ शब्द है वो है वानर है, मनुष्य जो वन में निवास करते हैं, यानी वनवासी, यानी वानर। The word vanar in Hindi means bandar, right? And so why not monkey? The word says so. And Valmiki has also used the word kapi, hari, lavangamah, shakhamrugah. All of these are used to denote monkeys. However, all of these are adjectives. So Plavangamah, although used to denote a monkey, actually means those who leap. So even humans who leap can be called Plavangamah. And interestingly, Valmiki has also used the words Nari, Jana, Stri and Purush for the Vanaras. आइए मैं आपको वाल्मीकि रामायण से इसका प्रमाण देता हूँ। किष्किंधा कांड में जब पहली बार किष्किंधा में भगवान श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से होती है तो प्रभु राम अपने भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं कि इन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का ज्ञान है, इन्हें संस्कृत का व्याकरण भी पूर्ण अभ्यास है और इतनी लंबी बातचीत में इन्होंने एक भी अशुद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आप खुद सोचिए कि क्या कोई बंदर चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है?
क्या कोई बंदर शुद्ध संस्कृत व्याकरण बोल सकता है? अब सुंदरकांड की बात करते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने की योजना बनाते हैं तो वे स्वयं विचार करते हैं कि उन्हें माता सीता से मानुषी संस्कृत में बात करनी चाहिए। वे कूटनीति यहाँ पे दिखाते हैं, डिप्लोमेसी का परिचय देते हैं और सोचते हैं कि यदि वे किसी ब्राह्मण के रूप में अगर उनसे मिलेंगे तो हो सकता है माता सीता उन्हें रावण का कोई छलावा मान ले और वो डर जाएं। अब कूटनीति का इतना सूक्ष्म चिंतन केवल विवेकशील मनुष्य ही कर सकता है, कोई वानर ये कैसे कर सकता है? बोलते बोलते एक जो बात बना दी गई ना कि वानर, हनुमान जी वानर थे, वानर थे। वानर कोई शब्द है नहीं। वानर का मतलब होता है वो नर, नर मतलब मेल, है ना। मेल को हम मस्कुलाइन से भी जोड़ते हैं ना कि पावर, है ना, स्ट्रेंथ। तो वो मेल, वो नर जो वन में रहता है उसको वानर कहते हैं। वो चेंज होते होते जिनको मखौल बनाना होता है, मजाक बनाना होता है, वो होता है तुम तो बंदरों की पूजा करते हो। तो सबसे पहले कि हनुमान जी जो थे ना वो बंदर नहीं थे, वो कपि थे। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक लाइन आता है कपिति वो लोग को जाते, है ना। तो जो कपि शब्द आता है ना वो उनके समुदाय, उनके क्लैन का नाम था। जैसे आपको और मुझे हिंदी में मानव बोला जाता है, अंग्रेजी में ह्यूमंस बोला जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में होमो सेपियंस बोला जाता है ना। वैसे उनकी जो बिरादरी थी, उनका जो क्लैन था, उसको कपि बोला जाता है। संस्कार और परंपराओं में भी हम देखें तो हनुमान चालीसा में कहा गया है कि कांधे मूंज जनेऊ साजे, जनेऊ धारण करने का संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार केवल मनुष्यों में होता था। उनका नामकरण हुआ था, उनके पिता केसरी थे और माता अंजना का जो उल्लेख है वो बिल्कुल स्पष्ट आता है। अब अगर हम सामाजिक संरचना की बात करें तो किष्किंधा के बाली सुग्रीव अंगद को टीवी सीरियल में भले ही वानर के रूप में दिखाया गया हो, लेकिन बाली की पत्नी तारा को हमेशा से एक अत्यंत विदुषी सुसंस्कृत स्त्री के रूप में सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में चित्रित किया गया है। अगर पूरा कबीला बंदरों का था तो फिर पत्नी इंसान कैसे हो गई? इसलिए हनुमान जी कोई मार्वल कॉमिक्स के मंकी कैरेक्टर नहीं है और ना ही कोई इंडियन किंग कॉन्ग है। उन्हें मंकी कॉन्ग की श्रेणी में समेट देना जानकारी की कमी नहीं बल्कि वैचारिक आलस भी है। अब नमित मल्होत्रा ने रॉयटर्स में एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि इस फिल्म में जो लॉर्ड ऑफ रिंग्स है वो कुछ वैसा बनाना चाहते हैं, जैसा फैंटेसी है, वर्ल्ड है, वैसा कुछ दिखाना चाहते हैं, ग्लेडिएटर जैसा कुछ दिखाना चाहते हैं, ह्यूमन ड्रामा होना चाहिए। अब कहानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझाने के लिए कोई पुल या रेफरेंस बनाना गलत नहीं है, लेकिन सफलता तब नहीं मानी जाएगी जब कोई अमेरिकन क्रिटिक्स इसे लॉर्ड ऑफ रिंग्स की तरह 5 स्टार रेटिंग दे दे। असली सफलता तब होगी जब एक भारतीय के साथ साथ एक विदेशी को भी रामायण और हिंदुत्व और जो उसकी प्रामाणिकता है, जो आध्यात्म है, उसकी जानकारी मिले। यही भारत की असली सॉफ्ट पावर होगी और यहीं से तो सॉफ्ट पावर बनेगी भारत की। याद रखिए, आदि पुरुष को भारतीय दर्शकों ने इसलिए खारिज नहीं किया था कि उन्हें मॉडर्न सिनेमा से परहेज था, इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे किरदारों के संवाद और संस्कृति की पहचान का मजाक उड़ाया गया था, उसका मजाक बनाया गया था। हनुमान जी से बी ग्रेड एक्शन फिल्मों के डायलॉग बुलवाए गए, रावण को एक वीडियो गेम का विलन बना के रख दिया और सोने की जो लंका थी उसे जेनेटिक डार्क फैंटेसी किंगडम जैसा बना दिया गया। ये तो और चलेगी। जिसकी जलती है उसी को पता चलता है। बेचारा, जिसकी चलती है वही जानता है। चली ना, तेरी भी चली ना। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, बाप का तो आग भी तेरी लंका की और जलेगी भी तेरी लंका ही। दर्शकों को भव्यता से कोई समस्या नहीं है, उन्हें अनादर डिसरिस्पेक्ट से समस्या है। अब देखिए, जो रामलीला होती है उसमें कोई बजट नहीं होता ज्यादा, लेकिन फिर भी वो हिट होती है। उसी तरह से रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो, या फिर 92 में जो जापानी एक एनीमे रामायण फिल्म बनी थी, इसलिए वो आज भी काफी पसंद की जाती है क्योंकि वो केवल बजट की बात नहीं, वो समर्पण और भक्ति और जो अध्ययन था उसका, जो रिसर्च पे वो बनी थी, उसकी वजह से लोग उसे आज भी पसंद करते हैं। और मैं साफ कह दूं कि अभी जो फिल्म को पूरी तरह से जज करना ठीक नहीं होगा। अभी कुछ इसके 2 ही ट्रेलर आए हैं, ट्रेलर देख के जो मुझे लगा वो मैंने आपको बोला है। और नमित मल्होत्रा के पास एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास 7 ऑस्कर अवार्ड हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। इंटरस्टेलर जैसी फिल्म के जो वीएफएक्स है वो भी इन्होंने ही बनाए थे। उनके पास काफी संसाधन है जो और जितने भी भारतीय फिल्म मेकर हैं उनमें से किसी के पास नहीं है। वे सचमुच रामायण को दुनिया की सबसे महान फिल्म बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें यह तय करना होगा कि वे दुनिया को सत्य रामायण दिखाना चाहेंगे या पश्चिम को पसंद आने वाली एक ऐसी कमजोर रामायण जो कि पूरी तरह से डिल्यूट करती हो।
रामायण को किसी वेस्टर्न अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी पहचान है। और दोस्तों यहाँ पे मैं ये एक चीज और आपको रेफरेंस देना चाहूंगा कि रामायण का एक धार्मिक महत्व है। जैसे कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं। अब अगर आने वाली जनरेशन इस तरह की रामायण देखे जिसमें भगवान हनुमान का एक तरह से एक सुपरमैन या बैटमैन बना दिया गया हो उनका, तो क्या वो धार्मिक भाव होगा, क्या वो भाव आएगा? क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवान भाव के भूखे हैं। जब वो भाव ही नहीं आएगा तो कैसे फिर वो चीजें काम करेंगी? और जब भाव भगवान को देख के, यानी कि जो भगवान राम है, हनुमान है, उन्हें देख के भाव नहीं आएगा तो किसको देख के भाव आएगा? अगर हम भगवान हनुमान को, राम जी को अगर कैरेक्टर मान लेंगे, कॉमिक कैरेक्टर, तो किसको भगवान मानेंगे? ये सोचने वाली बात है कि इसके पीछे का पूरा एक चक्र क्या है। क्या हम किसी विदेशी व्यक्ति को भगवान मान लेंगे लेकिन अपने ही देवी देवताओं को हम कॉमिक कैरेक्टर मान लेंगे? क्या आने वाली जनरेशन ऐसा मानेगी? और ऐसा मानेगी तो भारतीय सभ्यता संस्कृति कहाँ जाएगी? क्या ये कन्वर्जन का एक पैतरा है? मैं इसमें किसी को ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन ये भी सही है, जब ऐसे डायलॉग होते हैं जिसमें भक्ति भाव नहीं होता तो वो डायलॉग जो है वो असर नहीं करते हैं। और यही वजह है कि आदि पुरुष जो थी वो टोटली फेलियर थी। और इसी तरह से एक और आजकल एक सीरीज आ रही है हनुमान जी के नाम पे, द हनुमान के नाम से आ रही है। उसमें क्या, उसमें किस तरह के डायलॉग है? उसके डायलॉग सुन के ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई एवेंजर मूवी देख रहे हैं। वाह, कहना पड़ेगा दोस्त, बड़े बड़े महारथियों का सामना किया है मैंने, पर तुम जैसा नहीं देखा। अब ये खेल समाप्त करो और वापस लौट जाओ। खेल समाप्त होगा हम में से एक की मौत से। तथास्तु। मैं हार नहीं सकता, वरना बलिदान की हार किसी जीत से कम नहीं अक्षय। पिताजी, उन्हें गर्व होगा तुम पर, जिस साहस, जिस वीरता से तुम लड़े। ऐसा बेटा हर पिता का अभिमान है। महाबली रावण का बेटा, महाबली अक्षय। अब हनुमान जी ने वध किया अक्षय कुमार का, और वो क्या बोल रहे हैं उसमें कि भाई तुम्हारे पिता को तुम पे गर्व होगा। वो डायलॉग बाजी अगर आप सुनेंगे तो आपको एवेंजर की याद आएगी। आपको ये नहीं लगा कि आप रामायण देख रहे हैं, हनुमान जी को देख रहे हैं। यही चीज है कि जो हमारे भगवान है, हमारे देवी देवता हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक नकली कॉमिक कैरेक्टर से कंपेयर करके वैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म ऐसा कर रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और ऐसा हो रहा है तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, क्या उसके अंदर वो भक्तिभाव होगा जो हमारे अंदर है? अगर हम ये मानेंगे कि भाई हनुमान जी तो कॉमिक कैरेक्टर हैं, तो ना भक्ति भाव होगा, ना अपनी समस्याओं में हम उनसे सहायता मांगेंगे। तो हम किससे सहायता मांगेंगे? या किसी विदेशी से? तो ये सोचने वाली बात है। ये मेरी निजी राय है। आपकी इस विषय पे क्या राय, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।